नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वो 12th बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे, जो कि हिंदी का वीडियो देखेंगे। कौन सी का वीडियो देखेंगे? तो हिंदी का वीडियो देखेंगे, वो अभी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इसी वीडियो में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर याद कर लीजिएगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है, अब आप भी अगर क्लास 12th में होंगे, छात्र या छात्राएं कोई भी होंगे, तो वह जीत सकते हैं 2205 रुपया। कितना रुपया जीत सकते हैं? तो 2205 रुपया बिल्कुल आप जीत सकते हैं। और आज से शुरू हो रहा है, यह जो प्रोसेस हो रहा है वह आज से शुरू हो रहा है, जो कि 11 तारीख 1 महीने 2025 तक यह प्रोसेस रहेगा पर डे। ठीक है, तो बिना रुपए लगाए, एक भी रुपया नहीं लगाना है, इसको जीत लेना है। कैसे जीतना है इसको जानने के लिए इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा तो आपके पास भेज दिया जाएगा। हम बोल रहे हैं ना, एक भी रुपया नहीं लगाना है। तो यहाँ पे नंबर शो करा है 73 685 601। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपके पास एक वीडियो भेजा जाएगा, उसमें समझा दिया गया है कि कैसे आप जीत सकते हैं 2205 रुपया। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो है, उनके पिताजी का नाम क्या है। जिसमें आप है, आपके पिताजी के नाम पूछे जाए क्या है, उसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर जी जो क्या है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वह अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। आप साथ में याद रखिएगा, यही पूछा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा रवि सिंह है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम क्या है, तो आप कहिएगा रवि सिंह है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और देखिए 2 नंबर प्रश्न जो है, यह प्रश्न क्या है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक क्या है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहिएगा, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक है, तो आप कहेंगे जयप्रकाश नारायण जी। और यही पूछा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति पाठ का नारा किसने दिया था, तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। यानी कि इस पाठ के लेखक है तो जयप्रकाश नारायण जी है। और यहाँ पे पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति पाठ का नारा किसने दिया था, तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण दिए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं 3 नंबर प्रश्न को। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। यानी कि भारतीय सिपाहियों जो थे उनका किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन ए करें अंग्रेजों के साथ, या तुर्कों के साथ, या फ्रांसीसियों के साथ, या जर्मनी के साथ। तो जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। यानी कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार यहाँ पे पूछता या लेखक पूछता, तो आप कहिएगा बालकृष्ण भट्ट जी है। बालकृष्ण भट्ट जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो आपसे पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 23 जून 1844 को। मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। आप साथ में यह भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया था कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार पूछे या लेखक पूछते, तो आप कहिएगा बालकृष्ण भट्ट जी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गुलेरी जी कर रहा है। यहाँ पे गुलेरी जी का मतलब हुआ कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल 3 कहानी लिखी थी। कौन कौन 3 कहानी लिखी थे, तो आपको बताए थे सुखमय जीवन, बुद्धू का घटा, उसने कहा था। ये 3 कहानी लिखा गया था। और उसने कहा था कहानी जो है वो 5 भागों में विभक्त है। आपसे पूछेगा कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो आप कहिएगा 5 भागों में विभक्त है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखे थे, तो 3 कहानी लिखे थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न क्या है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो फ्री प्रेस के मालिक जो थे वह सदानंद जी थे। के थे? शिवानंद जी थे? नहीं थे। के थे? सदानंद जी थे। इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि फ्री प्रेस के मालिक के थे, तो आप कहिएगा सदानंद जी। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को, जो कि अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया। यानी कि अशोक वाजपेयी जो थे वह कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे, तो वह दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे। कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे साथियों, तो दिल्ली में रहकर। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। यानी कि 1974 जो था उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर थे साथियों, तो अब्दुल गफूर थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे अगर पूछा जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो अभी दूसरा कोई है। उसी प्रकार से 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री के थे, तो अब्दुल गफूर थे। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा 1974 में अब्दुल गफूर थे। आइए 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। यानी कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था वह कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1952 में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी, बालकृष्ण भट्ट जी किस पार्टी के लेखक हैं, तो आप याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत पाठ के लेखक है। यही पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो इसके पहले भी बताया कि 23 जून 1844 को हुआ था। तो 1884 लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा, 23 जून 1844 को। इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी किस पाठ के लेखक है, तो बातचीत पाठ के लेखक है। आप साथ में यह भी प्रश्न को याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रेमचंद थे, यानी कि प्रेमचंद जो थे वह गीतकार थे या कथाकार थे या फिल्मकार थे या संगीतकार थे, तो आप याद रखिएगा प्रेमचंद जो थे वह कथाकार थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि प्रेमचंद क्या थे, तो आप कहिए कथाकार थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। आइए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। यानी कि संस्कृत के कितना अध्याय है, तो 4 अध्याय जो रचना है वह रामधारी सिंह दिनकर जी का है। किनका है साथियों, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी किस पाठ के लेखक है, तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। आप साथ में याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी किस पाठ के लेखक है, तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। यहाँ पे पूछा गया था कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 13 नंबर प्रश्न का है। मालती के पति क्या है। यानी कि मालती का पति जो है वह क्या है, डॉक्टर है या वकील है या प्रधानाध्यापक है या अभियंता है। तो आप याद रखिएगा मालती का जो पति है वह डॉक्टर है। मालती का पति क्या है, तो डॉक्टर है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब मालती का पति का नाम क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा महेश्वर होगा। यानी कि आपसे प्रश्न में अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि मालती के पति का नाम क्या है, तो महेश्वर है। आप याद रखिएगा मालती के पति का नाम क्या है, तो महेश्वर है। यही तो पूछता है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो मालती है। आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछा गया था कि मालती के पति का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे मालती का पति क्या था, तो डॉक्टर था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ था। आप साथ में सभी प्रश्न को याद रखिएगा। आइए देखते हैं 14वें प्रश्न को। रोज इनमें से क्या है, निबंध है, कहानी है या उपन्यास है या आलोचना है। तो रोज जो है वह कहानी है। रोज पाठ क्या है, तो कहानी है। रोज पाठ के लेखक क्या है, तो आप याद रखिएगा। अज्ञेय जी है। यानी कि रोज पाठ के लेखक क्या है, तो अज्ञेय जी है। रोज इनमें से क्या है, तो कहानी है। आप इस प्रश्न को साथ में याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी 15वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। रोज कहानी के लेखक क्या है। अभी ने बताया साथी कि रोज कहानी के लेखक क्या है, तो आपको बताया कि रोज कहानी के लेखक क्या है, तो अज्ञेय जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नामवर सिंह किस पाठ के लेखक है, तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह जो है वो प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछेगा कि प्रगीत और समाज पाठ के लेखक क्या है, तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह है। मोहन राकेश जी किस पाठ के लेखक है, तो आप साथ में यह भी याद रखिएगा कि मोहन राकेश जी जो है वह सिपाही की मां पाठ के लेखक है। लेकिन उदय प्रकाश जी किस पाठ के लेखक है, और यह भी साथ में याद रखिएगा कि उदय प्रकाश जी जो है वो 30 पाठ के लेखक है। यानी कि 30 पाठ के लेखक है, तो उदय प्रकाश जी है। सिपाही की मां पाठ के लेखक है, तो मोहन राकेश जी है। और प्रगीत और समाज पाठ के लेखक के है, तो नामवर सिंह है। और रोज कहानी के लेखक है, तो अज्ञेय जी है। आप इस सभी प्रश्न को याद रखिएगा। इस प्रकार से अगर प्रश्न परीक्षा में पूछेगा तो आप सभी प्रश्न को यह बता दीजिएगा। आइए देखते हैं 16वें प्रश्न को। यह प्रश्न क्या है, मालती किस कहानी की पात्र है। तो मालती रोज में ना पढ़ रहे थे भाई, तो रोज कहानी की पात्र है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी बताया कि सिपाही की मां पाठ के लेखक है, तो मोहन राकेश जी है। आप सभी प्रश्नों को साथ में याद रखिएगा। आइए देखते हैं 17वें प्रश्न को, जो कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। तो भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था।
यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में सभी में दिया सरदार किशन, सरदार दिया है, लेकिन इहो नहीं होगा, सिंह सब में दिया है, यानी कि बीच में गलती किया होगा। तो सरदार किशन सिंह था, तो ऑप्शन विष्णु सिंह दिया है, ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि पूछा गया था कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा सरदार किशन सिंह था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछेगा कि भगत सिंह के पिता, सॉरी यहाँ पे भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा सरदार किशन सिंह था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 18वें प्रश्न को देखते हैं। चौरी चौरा कांड होना चाहिए। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, यहाँ पे चौरी चौरा होना चाहिए, यानी कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1922 में हुआ था। अगर प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो आप कहिएगा 1922 ईस्वी में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर कब हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म 23 मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 23 मार्च कह रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को हुआ, 23 मार्च 1921 में मृत्यु हुआ था। 28 सितंबर 1907 में जन्म हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यही हुआ था। भगत सिंह की शहादत कब हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा 23 मार्च 1921 को शहादत हुआ था। भगत सिंह का शहादत कब हुआ था, तो 23 मार्च 1921 को हुआ था। यहाँ पे निधन भी पूछ देगा 23 मार्च 1921 को। फांसी दिया गया था कब भगत सिंह का, तो आप याद रखिएगा 23 मार्च 1921 को। या भगत सिंह का शहादत कब हुआ था, 23 मार्च 1921 को। आप किसी तरफ से अगर प्रश्न परीक्षा में आएगा तो आप बना दीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 21वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है कौन से कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए थे, तो आप याद रखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। यानी कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि देखते हैं 22वां प्रश्न को। और नरेश्वर कल्पित रूप है, तो शिव और पार्वती का है, शिव और पार्वती का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि और नरेश्वर कल्पित रूप है, तो शिव और पार्वती का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 23वां प्रश्न को। ओ मेरे सपने क्या है, उपन्यास है या कहानी है या खंड काव्य है या नाटक है, तो आप याद रखिएगा नाटक है। यानी कि ओ मेरे सपने क्या है, तो आप याद रखिएगा नाटक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं 24वां प्रश्न को। मुहा राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा जंडी वाली गली अमृतसर में मुहा राकेश का जन्म हुआ था। मुहा राकेश का जन्म कहाँ हुआ था साथी, तो जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। मुहा राकेश जी किस पाठ के लेखक है, तो आप याद रखिएगा सिपाही की मां पाठ के लेखक है। आपको साथ में एक्स्ट्रा प्रश्न भी बता रहे हैं, उस सब प्रश्न को याद रखिएगा। यह प्रश्न कराया मुहा राकेश रचित नाटक संग्रह है, तो मुहा राकेश रचित नाटक संग्रह जो है वो आषाढ़ का एक दिन है। क्या है साथियों, तो आषाढ़ का एक दिन है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि मुहा राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है, तो आप कहिएगा आषाढ़ का एक दिन है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है कि जूठन क्या है, कहानी है या उपन्यास है या रिपोर्टाज है या आत्मकथा है। जूठन पाठ के लेखक क्या है, आप याद रखिएगा जूठन पाठ के लेखक जो है वो ओम प्रकाश जी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। तो यही पे पूछ रहा है कि जूठन क्या है, तो आप कहिएगा आत्मकथा है। अगर प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि जूठन जो पाठ है वह क्या है, तो आप कहिएगा आत्मकथा है। एक दलित आत्मकथा है था, लेकिन यहाँ पे आत्मकथा दिया है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 27वें प्रश्न को। अर्धनरीश्वर का किस विद्या से संबंध है, यानी कि अर्धनरीश्वर का जो है वह किस विद्या से संबंध है, निबंध से, कहानी से, एकांकी से या बयान से। तो आप याद रखिए अर्धनरीश्वर जो है वह निबंध से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों, तो निबंध से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे पहले रिकॉर्ड किए थे, कट गया था इसी से। कर है सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, यानी कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया, तो आप याद रखिएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से लिया गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं 29वें प्रश्न की बात करते हैं। मुहा राकेश एकांकी शीर्षक है, यानी कि मुहा राकेश की एकांकी का शीर्षक इनमें से कौन है, तो मुहा राकेश रोज पाठ के लेखक क्या है, तो अगेर जी है। सिपाही की माँ पाठ के लेखक क्या है, तो मुहा राकेश जी है।
यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जूठन पाठ के लेखक जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। शिक्षा पाठ के लेखक क्या है, तो जय कृष्ण मूर्ति जी है। आपको सभी प्रश्न साथ में बता रहे हैं, उस सब प्रश्न को याद रखिएगा। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न को। प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है, तो प्रगीत और समाज पाठ के लेखक उसी समय पता है कि नामवर सिंह है, यानी कि प्रगीत और समाज पाठ के लेखक क्या है, तो नामवर सिंह है। प्रगीत और समाज पाठ के लेखक क्या है, तो नामवर सिंह है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि प्रगीत और समाज पाठ के लेखक क्या है, तो नामवर सिंह है। आप प्रश्न को याद रखिएगा, मुझे कहीं बैठ गया है। यानी कि प्रगीत और समाज पाठ के लेखक क्या है, तो नामवर सिंह है। इसलिए राइट आंसर जो होगा साथियों वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट जी किस पाठ के लेखक है, तो बातचीत पाठ के लेखक है। जयप्रकाश नारायण जी किस पाठ के लेखक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 21वां प्रश्न को देखते हैं। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, यानी कि प्रगीत और समाज निबंध जो है वह किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो वाद विवाद संवाद से लिया गया था। किनसे लिया गया था, वाद विवाद संवाद से लिया गया था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 32वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए कर रहा है उसने कहा था, यह चंद्रशेखर गुलेरी जी का, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह प्रश्न कर रहा है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। कौन है भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। अब साथ में यह भी प्रश्न को याद रखिएगा। यह प्रश्न कर रहा है स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो स्कूल के हेडमास्टर का कॉलीराम नाम था। इसलिए राइट आंसर का जाएगा साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर प्रश्न आपसे पूछेगा कि स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था, तो आप कहिएगा कॉलीराम था। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 35वां प्रश्न कर रहा है। सुभद्रा कुमार चौहान का निधन कैसे हुआ था, तो कार दुर्घटना में हुआ था। कैसे हुआ था, तो साथियों कार दुर्घटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो नागपुर से जबलपुर जा रहे थे उसी समय हुआ था, और कार दुर्घटना में हुआ था। यानी कि सुभद्रा कुमार चौहान का निधन कैसे हुआ था, तो आप याद रखिए कार दुर्घटना में हुआ था। यह प्रश्न कराया कौन सी रचना जो है वो मोहर केस की नहीं है, यानी कि कौन इसमें रचना जो है वो मोहर केस की नहीं है। यह प्रश्न कराए क्या कराए, एक और जिंदगी यह मोहर केस जी का है, अंधेरे बंद कमरे यह भी मोहर केस जी का है, आधे अधूरे यह भी है। यानी कि यह तीन गो है, इतिहास और आलोचना नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है इसमें कौन ऐसा रचना है जो मोहर केस जी के नहीं है, तो इतिहास और आलोचना नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह प्रश्न कर रहा है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो कॉलीराम नाम था। क्या नाम था साथियों, कॉलीराम नाम था। यानी कि जूठन शीर्षक आत्मकथा लेखक जो स्कूल था, स्कूल में के हेडमास्टर का नाम क्या था, तो कॉलीराम था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 38वां प्रश्न को देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी, तो अगर प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेगा कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे, तो आप कहिएगा शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा जो किए थे वो 1978 में किए थे। कब किए थे साथियों, तो 1978 में किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 39वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है। यानी कि झरना शीर्षक काव्य संकलन जो है वह किस कवि की रचना है, तो आप याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी का। इनका साथी तो जयशंकर प्रसाद जी का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 40वां प्रश्न कर रहा है नाभादास किसके समकालीन थे, तो नाभादास जो थे वो तुलसीदास के समकालीन थे। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि नाभादास किसके समकालीन थे, तो आप कहिएगा तुलसीदास के समकालीन थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर का जाएगा साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा। 41वां प्रश्न कर रहा है सूरदास किस भाषा के कवि है, तो सूरदास जो है वो ब्रज भाषा के कवि है। बताइए सूरदास जी किस पाठ के लेखक है, आपसे पूछेगा तो आप क्या बताइएगा। चलिए 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। लेकिन सूरदास जी जो है वह किस भाषा के लेखक है, और सूरदास किस भाषा के कवि है। सूरदास जो है वह किस भाषा के कवि है, तो ब्रज भाषा के कवि है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन सूरदास किस पाठ के लेखक है, 41 का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए सबसे पहले की कमेंट करके बताते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, तो आप याद रखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वह वर्ग 9 तक की पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 43वां प्रश्न को देखते हैं। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा,
संदिग्ध धन अंबर हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 44वां प्रश्न को देखिए, चतुर्भुज शब्द कौन समास है। अगर प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेगा कि चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है, तो आप कहेंगे द्विगु समास है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 44 कौन सी कर रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 46वां प्रश्न कर रहा है, अच्छा उसी को दुर्गत कर दिया था, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया था, वाद विवाद का कर है। यह प्रश्न कर रहा है, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है। सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, लगभग नहीं, आत्महत्या के बीच से लिया गया। यह राइट आंसर का आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो आप याद रखिएगा आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखिए 47वां प्रश्न को, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है, तो भूषण जो थी ये हुई रस की प्रमुखता दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 48वां प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से विष्णु की पड़ोसी में कौन है, तो निम्नलिखित में से विष्णु की पड़ोसी में जो कुंती है, विष्णु की पड़ोसी इनमें से कौन है, तो कुंती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखिए 49वां प्रश्न को, मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म हुआ था, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी किस पाठ के लेखक हैं, तो आप याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह कड़बक पाठ के लेखक है। और यही पूछा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था, तो 1492 में जन्म हुआ था, इसलिए राइट आंसर का आ जाएगा साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर का आ जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 50वां प्रश्न को देखते हैं, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, तो सुखदेव सिंह त्यागी का था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों आपको बता दें कि 51 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करें मुहर केस की एकांकी शीर्षक है, इसी में से इसका बताया था ना कि मुहर केस के एकांकी शीर्षक क्या है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा 51 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। और देखिए ये कर रहा है मैंने छात्र जो क्लास 12th में है वह जीत सकते हैं कितना, 2205 रुपये जीत सकते हैं। कैसे जीतना है आपको पूरा प्रोसेस जाना है, तो यहाँ पे नंबर शायद दिखाई दे रहा होगा, और नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं 73 685 601। अब डेली आप 8 बजे आइएगा, आपसे प्रश्न पूछेगा 8 PM 8 बजे शाम को, कब, तो 8 बजे शाम को आइएगा और एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा, तो आपको कितना रुपये मिलेगा आपको सब प्रश्न से बताया जाएगा। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपके पास एक वीडियो भेजा जाएगा, तो उस वीडियो को आप देख के समझ जाइएगा। तो बाकी दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका लाभ आप जरूर उठाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है भाई। इसका लाभ उठा के भी आप बहुत ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। यानी कि आपसे प्रश्न पूछेगा और इस प्रकार से पढ़ाए और 7 को प्रश्न, उसमें से एक ही प्रश्न है जो पूछे ना, इसका आपको 51 के क्या राइट आंसर हो जाएगा कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार से कमेंट कीजिएगा तो आपको रुपये मिलेगा। कैसे मिलेगा, कैसे क्या करना होगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। तो साथियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।